हेलो क्रिएटिव फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल अफीफ़ा क्राफ्ट कॉटेज। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरी पिछले DIY डायरी वीडियो पर आप सबका बहुत प्यार मिला और एक प्यारा सा कमेंट आया है हिबा की तरफ से, जिसमें उन्होंने बोला है कि प्लीज़ जर्नल किट का वीडियो बनाइए। तो आज मैं हिबा की डिमांड पर लेकर आई हूँ एक सुपर क्यूट और एस्थेटिक DIY जर्नल किट। तो अपने क्राफ्ट सप्लाईज रेडी कर लीजिए और चलिए मिलकर बनाते हैं ये ब्यूटीफुल जर्नल किट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ DIY स्टैम्प। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्म शीट ली हूँ और उसके ऊपर हार्ट शेप ड्रॉ कर देंगे और फिर इसे कट कर देंगे। अगर आप लोग के पास फॉर्म शीट नहीं है तो जो ग्लिटर शीट वाला फॉर्म शीट आता है आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बुक का कवर ली हूँ और उसको स्क्वायर पीस में कट की हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने टेप का रोल ली हूँ। अगर आप लोग के पास टेप का रोल नहीं है तो आप लोग बॉटल का कैप भी ले सकते हो। फिर उसके ऊपर मैंने B7000 लगाई हूँ और उसे कार्डबोर्ड पे स्टिक कर देंगे। फिर उसके बाद उसको ऊपर साइड भी लगा देंगे और दूसरा कार्डबोर्ड पीस इस पर स्टिक कर देंगे। और अब मैंने यहाँ पे और एक फॉर्म शीट ली हूँ, उसके ऊपर हम लोग फ्लावर शेप ड्रॉ करेंगे और उसे कट कर देंगे। और फिर और एक कार्डबोर्ड पीस लेंगे और इस बार मैंने बॉटल का कैप ली हूँ, उसके ऊपर हम लोग B7000 लगाएंगे और वो कार्डबोर्ड पे स्टिक कर देंगे। और मैंने यहाँ पे और एक बनाई हूँ जिसमें मैंने लीफ बनाई हूँ। अभी हम लोग इसे पेंट कर देंगे, तो मैं इस पर रेड कलर पेंट करने वाली हूँ। और दूसरे वाले पे ग्रीन और तीसरे वाले पे येलो। अभी जैसे ये ड्राई हो जाए उसके बाद हम लोग आगे साइड भी पेंट कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे ही पेंट ड्राई हो जाएगा हम लोग फॉर्म शीट को उसके ऊपर एक एक करके स्टिक करते जाएंगे B7000 ग्लू की हेल्प से। देखिए हमारी ब्यूटीफुल से स्टेम्स बन गए। अब नेक्स्ट DIY में मैं बनाने वाली हूँ पैटर्न पेपर्स। तो जो हम लोग ने स्टेम्स बनाए हैं उसमें से मैंने हार्ट शेप का स्टैम्प ली हूँ। तो फॉर्म शीट के ऊपर हम लोग पेंट करेंगे। आप लोग को जो भी कलर चाहिए आप लोग वो पेंट करना। मैंने यहाँ पे रेड कलर की हूँ, उसे हम लोग पेपर पर लगाते जाएंगे और जैसे ये ड्राई हो जाए फिर से पेंट उसके ऊपर लगा देंगे। देखिए ये कितना अच्छे से वर्क कर रहा है और हम लोग का एक पैटर्न पेपर बन गया। अब सेकेंड पैटर्न पेपर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लावर वाला स्टैम्प ली हूँ, उसमें मैंने पिंक कलर यूज़ की हूँ और येलो कलर के पेंट से हम लोग बीच में सर्कल बना देंगे। अब हम लोग थर्ड पैटर्न पेपर बनाने के लिए लीफ वाला स्टैम्प लेंगे, उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट करेंगे और उसे इस पर लगाते जाएंगे। स्टैम्प पे से पेंट आप लोग वेट क्लॉथ की हेल्प से निकाल सकते हो। अब हम लोग बनाएंगे फोर्थ पैटर्न पेपर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का मार्कर ली हूँ और उससे ऐसे लाइन्स बनाते जाएंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन्स बनाते जाएंगे और फिर एक पतले मार्कर से बीच में भी लाइंस बना देंगे। अभी यहाँ पे फिफ्थ पैटर्न पेपर बनाए गए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का स्केच पेन लिया और रैंडम से एक स्केच ड्रॉ की हूँ और उसके अंदर हम लोग कलर भर देंगे। ऐसे फिर मैंने ब्राउन कलर का क्यूब, फिर ग्रीन कलर का क्यूब, ऐसे अलग अलग कलर से कर देंगे और उसके बाद ब्लैक मार्कर की हेल्प से आउटलाइन बना देंगे। देखिए ये वाला भी बन गया। अभी मैं इसको हाफ पार्ट में फोल्ड कर दूँगी और कट कर दूँगी। मैंने एक जैसे दो बनाई हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कितने भी पैटर्न बना सकते हो। और अब मैं और एक पैटर्न पेपर बना दूंगी ग्रीन कलर का। देखिए हमारे 6 पैटर्न पेपर्स बन गए। अभी हम लोग बनाएंगे ब्राउन पेपर। उसके लिए आप लोग कोई भी ब्राउन कलर की कैरी बैग ले सकते हो, जब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसमें मिल जाता है। तो उसे हम लोग कट करेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे 4 पीस में और फिर कट कर देंगे। देखिए हमारा ये ब्राउन पेपर भी बन गया है। अभी इन सबको रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट ली हूँ, इसमें हम लोग डाल देंगे ब्राउन पेपर्स को और पैटर्न पेपर्स को। अभी मैं इसके ऊपर लिख लूँगी पैटर्न पेपर्स और ब्राउन पेपर्स। देखिए दोनों पेपर बन गए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ वाशी टेप्स। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेपर ली हूँ और उसमें कुछ पैटर्न्स बनाई हूँ। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न्स बना सकते हो और फिर उसे ब्लैक पेन की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे। और फिर अभी मैं पिंक मार्कर से बनाऊँगी, जिसमें हम लोग ने ब्लैक कलर का हार्ट बना उस पर हम लोग पिंक कलर का स्केच पेन कर देंगे। फिर जिस पे पिंक कलर का हार्ट है उस पर
पर्पल करेंगे और ब्लू करेंगे। अभी ब्लैक बोल्ड मार्कर से थोड़ा और ज़्यादा डार्क आउटलाइन कर देंगे। देखिए हमारे पहला वाशी टेप बन गया। अब दूसरा वाशी टेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का स्केच पेन लिया, उससे हम लोग हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ पे मैंने पीच कलर का ब्रश पेन लिया, उससे हम लोग उसके साइड्स पे कर देंगे। फिर उसके बाद ब्लैक बोल्ड मार्कर से हम लोग आउटलाइन बना देंगे। और फिर यहाँ पे मेरे पास वाइट कलर का एक्रेलिक मार्कर था, तो हार्ट पे मैंने एक साइड पे डॉट डाल दी। ये देखिए हमारा दूसरा वाशी टेप भी बन गया। अब तीसरा वाशी टेप मैं रेनबो वाला बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 7 डिफरेंट कलर के मार्कर पेन्स यूज़ की और उसे रेनबो के शेप में बनाते जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाशी टेप बनाने के लिए मैंने कलरफुल बॉल्स बनाई हूँ और फिर उसके ऊपर ब्लैक बोल्ड मार्कर से आउटलाइन बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाशी टेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का स्केच पेन ली, उससे हम लोग ऐसे लाइन बनाएंगे और प्लैनेट्स बनाते जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाशी टेप के लिए मैंने येलो कलर का स्केच पेन ली, उससे हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके ऊपर ब्लैक स्केच पेन की हेल्प से फ्लावर्स बनाते जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का स्केच पेन ली, उससे हम लोग ऐसी लाइन बनाएंगे ब्लैक स्केच पेन से। फिर वही लाइन हम लोग फिर से बनाएंगे और लीव्स बना देंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का स्केच पेन ली, उससे हम लोग लाइन्स बनाएंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर की पेन ली, उससे हम लोग बीच में लाइन्स बनाते जाएंगे। ऐसे ही मैंने और दोनों भी बना दी। अभी उसके ऊपर हम लोग सेलो टेप लगा देंगे। फिर यहाँ पे मैंने नेम लेबल ली और वाशी टेप पे हम लोग ग्लू लगाएंगे और उसे उसके ऊपर स्टिक कर देंगे और स्केल की हेल्प से अच्छे से पूरी तरह फैला देंगे उसे। फिर सीजर की हेल्प से एक्स्ट्रा लेबल को कट कर देंगे और अभी जो लाइंस दिख रही है वाशी टेप की, हम लोग वो हिसाब से कट करते जाएंगे सबको। अभी यहाँ पे मैंने कुछ टेप रोल्स ली और फिर हम लोग वाशी टेप की एक साइड पे टेप लगाएंगे और उसे रोल पे स्टिक कर देंगे और फिर दूसरी साइड भी टेप लगा के बंद कर देंगे। ऐसे ही मैंने बाकी सब भी बना दी। देखिए हमारे वाशी टेप्स बन गए। अभी नेक्स्ट DIY में मैं बनाने वाली हूँ स्टिकर्स। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ स्टिकर्स का प्रिंट आउट लिया और इसे हम लोग कट कर देंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टेप ली और उसके ऊपर हम लोग एक एक करके स्टिकर्स को रख देंगे और फिर उसके बाद टेप को रोल कर देंगे और फिर एक एक करके स्टिकर्स निकालते जाएंगे और उसे कट करते जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरी स्टिकर बुक ली, जिसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और फिर उसे इस पर स्टिक करते जाएंगे। और ऐसे ही मैंने बाकी सब भी बना दी और स्टिकर बुक पे स्टिक कर दी। देखिए हमारे जर्नल स्टिकर्स बन गए। अब मैं बनाने वाली हूँ कोट्स पेपर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर के पेपर पे ब्लैक पेंट की। अगर आप लोग के पास ब्लैक पेपर है तो आप लोग डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हो, और अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग ब्लैक पेंट यूज़ कर सकते हो वाइट पेपर पे, या फिर आप लोग सिंपली वाइट पेपर यूज़ करो और उसके ऊपर ब्लैक पेन से लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सारे कोट्स वाइट पेन से लिख लूँगी। देखिए हमारा ये कोट्स पेपर भी बन गया है। अभी यहाँ पे मैं बनाऊँगी डॉयलीज पेपर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर के पेपर को सर्कल शेप में कट की, इसे हम लोग 3 बार फोल्ड करेंगे और फिर पेंसिल की हेल्प से डिज़ाइंस बनाएंगे और वो डिज़ाइन के हिसाब से उसे कट करते जाएंगे और फिर वो पॉइंट को भी हम लोग कट कर देंगे और फिर उसके साइड्स पे हाफ सर्कल की डिज़ाइन बनाएंगे और उसे कट करते जाएंगे। फिर उसके बाद पंचिंग मशीन की हेल्प से पेपर पे पंच करते जाएंगे और फिर मैंने मिडल में भी सर्कल शेप कट की। देखिए हमारे ये डॉयलीज पेपर बन गए। मैंने ऐसे ही और 2 पेपर बना दी। अभी इसे हम लोग एक प्लास्टिक शीट में रख देंगे। देखिए ये डॉयलीज पेपर भी रेडी हो गए। अब मैं बनाने वाली हूँ फ्रेम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर का पेपर ली और फिर उसके ऊपर हम लोग ऐसे लाइंस बना देंगे। फिर ये बन जाने के बाद हम लोग इसे कट कर देंगे। आप लोग सीजर की हेल्प से भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्केल रख के क्यों, देखिए मैंने ऐसे 2 बना दी हूँ। तो ये हमारे 2 फ्रेम्स बन गए। और लास्टली मैं बनाने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी सब चीज़ तो बन गई है, लेकिन उसे हम लोग स्टिक किस पे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को डायरी चाहिए। तो अब मैं बनाने वाली हूँ डायरी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 12 पेपर्स ली और उसे हाफ पार्ट में फोल्ड करेंगे और फिर कट कर देंगे। फिर मैंने उसके एक साइड पे क्लिप लगा दी और दूसरे साइड पे हम लोग ग्लू लगा देंगे और उसे अच्छे से फैला देंगे और फिर वो क्लिप को हम लोग जहाँ पे ग्लू लगाए थे वो साइड लगा देंगे और उसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेपर लूँ, उसके ऊपर हम लोग फेविकॉल लगा देंगे और फिर जहाँ पे हम लोग ने ग्लू लगाए थे बुक पे वो साइड हम लोग वो पेपर को उस पर स्टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे कवर बनाने के लिए मैंने येलो कलर का पेपर लूँ और डायरी पे हम लोग
ग्लू लगाएंगे और उसे कवर के एक साइड पे स्टिक करेंगे, फिर दूसरे साइड भी ग्लू लगाएंगे और वो कवर को उस पर स्टिक कर देंगे। अभी डायरी को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन पेपर लूँ और उसे ऐसे हाफ पार्ट में कट करेंगे, फिर उस पर ग्लू लगाएंगे और इस पर स्टिक कर देंगे। ऐसे ही मैंने दूसरे वाले को भी स्टिक कर दी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वाशी टेप लूँ जो मैंने DIY स्टेशनरी किट पार्ट 2 में बनाई हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और फिर यहाँ पे मैं एक स्टिकर स्टिक करूँगी और इस पर लिखूँगी मैं अफीफास जर्नल, और फिर और कुछ स्टिकर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कैमरा वाला स्टिकर लूँ और एक गुड वाइब्स वाला स्टिकर लूँ। दोनों को मैं डायरी के कवर पेज पे स्टिक कर दूँगी और फिर ब्लैक मार्कर की हेल्प से तीनों साइड बॉर्डर्स बना देंगे। देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी जर्नल डायरी बन गई है। तो अब ये सब जर्नल किट को रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ली और उसके बॉर्डर्स को हम लोग मास्किंग टेप से कवर कर देंगे। अरे ये क्या, ये तो इतने में ही ख़त्म हो गया। तो एक आइडिया है, अगर आप लोगों के पास नहीं हो मास्किंग टेप तो आप लोग ये आइडिया यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जहाँ भी मैंने टेप लगा दी वो साइड मैं फोल्ड कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट कलर का पेपर लूँ, उस पर हम लोग ग्लू लगाएंगे और जहाँ पे मास्किंग टेप नहीं लगाए वो साइड पेपर को स्टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लूँ जिससे हम लोग उसका लिड बना सके और उसके साइड पे हम लोग सेलो टेप लगाएंगे और उसे बॉक्स के ऊपर स्टिक कर देंगे। और ऐसे ही अंदर साइड भी हम लोग सेलो टेप लगा देंगे। फिर उसके बाद उसे वाइट पेपर से कवर कर देंगे और फिर ऊपर साइड मैंने येलो पेपर से कवर कर रही हूँ। फिर उसके बाद साइड में हम लोग वाशी टेप लगाएंगे और उसे और डेकोरेट करने के लिए स्टिकर्स लगा देंगे। और फिर यहाँ पे मैंने लिख ली हूँ जर्नल किट। तो चलिए अब इसमें सारे जर्नल किट्स को अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसमें रखने वाली हूँ ये पैटर्न पेपर्स, फिर उसके बाद ब्राउन पेपर्स, फिर डॉयलीज पेपर्स, फिर कोट्स, फिर उसके बाद फ्रेम्स, फिर उसके बाद स्टिकर बुक, फिर उसके बाद डायरी, फिर सारे वाशी टेप्स और फिर उसके बाद सारे स्टैम्प्स। देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी जर्नल किट बन गई। अगर आप लोग चाहते हो मैं जर्नल किट यूज़ करके जर्नल बनाऊँ तो उसके लिए आप लोग कमेंट करना। अगर आप लोग मेरा DIY रिक्रिएट करते हो तो आप लोग मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पर टैग करना, तो उसे मैं स्टोरी पे लगाऊंगी। और अगर आप लोगों के पास इंस्टाग्राम ना हो तो आप लोग यूट्यूब के मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये क्यूट सा DIY जर्नल किट पसंद आया होगा और आप भी इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा जर्नल किट कैसा लगा और आप नेक्स्ट कौन सा DIY देखना चाहते हो। मिलते हैं अगली क्रिएटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी। बाय क्रिएटिव फैम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।